हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका इस एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं रीट के बारे में। ठीक है, रीट में भी साइंस सब्जेक्ट के बारे में बात करने वाले हैं। वैसे आपने कई लोगों के मुंह से सुना होगा कि जब आप तैयारी करते हैं तो अक्सर मैं साइंस के बारे में बात कर रहा हूँ इस चीज़ में। कई लोग कहते हैं कि एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए, कई लोग कहते हैं कि अच्छे से नोट्स बना लो, तो नोट्स से अच्छा कुछ नहीं है। कई लोग बोलते हैं कि स्टैंडर्ड बुक पढ़नी चाहिए, ये फ़लानी बुक आई है मार्केट में, वो बहुत अच्छी है। तो इन सारी चीज़ों में स्टूडेंट जो है वो कंफ्यूज हो जाता है, तो उसको पता नहीं है कि मैं एनसीईआरटी पढूं या स्टैंडर्ड बुक पढूं या नोट्स पढूं। तो मैं आज इसी टॉपिक पर बात करने वाला हूं कि आपको एनसीईआरटी कब पढ़नी है, नोट्स कब पढ़ने हैं और क्या इसका टाइम होता है पढ़ने का। देखिए, अगर मैं नोट्स की बात करूँ तो नोट्स क्या होते हैं। देखिए, आजकल के जो नोट्स हैं ना, जो मार्केट में गए हम और साइंस के लिए केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो, जो भी अपनी सब्जेक्ट है उसके लिए नोट्स लेके आ गए, तो वो कोई नोट्स नहीं है। नोट्स का मतलब ये है कि हमने कोई कोचिंग ज्वाइन करी, चाहे वो ऑनलाइन है चाहे ऑफलाइन है, और पूरी क्लास हम देख रहे हैं या ले रहे हैं, पूरी क्लास हम बैठे हैं क्लास में, और फिर साथ साथ में जो नोट्स बनाते हैं हम, तो वो हमारे खुद के नोट्स होते हैं और वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। वो ये मान लो, आप जब उन नोट्सों को पढ़ते हैं ना, खुद के बनाए हुए नोट्स होते हैं, उनको अगर आप पढ़ते हैं तो आपके लिए फिर एनसीईआरटी स्टैंडर्ड बुक को पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। वो आपकी सर्वश्रेष्ठ जो स्टडी मटेरियल होता है ना अपनी सब्जेक्ट का, वो है नोट्स। ठीक है, नोट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं स्टूडेंट के लिए, लेकिन कई कबार क्या है, इनको बनाने में टाइम लगता है, तो स्टूडेंट इनसे फिर मुंह मोड़ लेता है कि यार नहीं, मुझे तो रेडीमेड मटेरियल चाहिए। और जो अपने जो साथी लोग हैं वो बताते हैं कि यार फ़लानी बुक अच्छी है, तो वो बुक लेने के लिए जल्दी से दौड़ पड़ता है और लेके आता है, फिर उसको पढ़ता है, लेकिन समझ में कुछ आता नहीं है। तो नोट्स एक ऐसी चीज़ है कि ये हमारा टाइम बचाती हैं। जैसे मान के चलो, हम एक टॉपिक पढ़ते हैं, अगर उसको हम किताब से पढ़ेंगे तो लगभग ये मान लो 4 से 5 घंटे का टाइम लग जाएगा। अगर उसी टॉपिक को हमने क्लास में पढ़ रखा है और फिर हम नोट्स से उसको रिवाइज करेंगे, तो मात्र 1 घंटे में एक टॉपिक को रिवाइज कर सकते हैं हम आसानी से। ये ताकत होती है नोट्स की। लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, अभी एग्ज़ाम में टाइम है, क्योंकि अभी प्री एग्ज़ाम लगेगी, ये जो पात्रता परीक्षा है रीट वाली, ये लगेगी। देन उसके बाद में जो मेन एग्ज़ाम अपन की 3rd ग्रेड वाली, वो लगेगी। तो उसमें अभी बहुत टाइम है, 1.5 साल 2 साल का लगभग टाइम है। और 3rd ग्रेड से पहले 2nd ग्रेड की एग्ज़ाम होगी, तो डेफिनेटली आपको इस एग्ज़ाम में टाइम मिलेगा। यानी 1.5 से 2 साल का टाइम काफ़ी होता है। तो इस पीरियड में मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि अगर आप अपनी सब्जेक्ट के नोट्स तैयार कर सकते हैं तो बहुत बढ़िया बात होगी। नोट्स अभी से तैयार कर लीजिए। जैसे रीट की कई लोगों की प्री एग्ज़ाम क्वालिफाई है पहले से ऑलरेडी, आजीवन है इसकी पात्रता, लेकिन अभी कुछ पैटर्न में बदलाव होगा तो फिर और चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। तो जिनकी क्वालिफाई है वो मेंस की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो जिन लोगों को मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर आपके पास में टाइम है, क्योंकि पर्याप्त टाइम है फ़िलहाल में, तो आप कोचिंग लगाइए, ऑनलाइन लगाइए, ऑफलाइन लगाइए, और अपनी जो सब्जेक्ट है उसको, उसके नोट्स वगैरह तैयार रखें बिल्कुल रेडीमेड। बाकी की चीज़ें आप उस टाइम पे पढ़ सकते हो, जैसे कि अपनी राजस्थान जी की हो गई या इंडिया जी की हो गई। अब मैं थोड़ा सा बात कर लूँ एनसीईआरटी के बारे में। एनसीईआरटी की जो बुक हैं वो किन को पढ़नी चाहिए। देखिए, अभी एग्ज़ाम में टाइम है, तो जो लोग नोट्स नहीं बना रहे हैं, तो जो कहते हैं ना कि एनसीईआरटी बेहतर रहती है, एक बात बताऊं मैं, कि जब आप पेपर का एनालिसिस करेंगे ना, किसी भी 3rd ग्रेड का जो पिछला पेपर लगा हुआ है उसका एनालिसिस करेंगे और देखेंगे, तो जो सारे के सारे क्वेश्चन हैं ना, वो एनसीईआरटी बुक से आते हैं। एनसीईआरटी बुक जो अपने स्कूलों में चलती हैं, इस तरह की बुक चलती हैं अपने स्कूलों में। ठीक है, जो ये 12वीं क्लास की है, ये 10वीं क्लास की है, इस तरह की किताबें चलती हैं। ये 9th क्लास की है। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं है, ये पूरी किताबें नहीं पढ़नी है आपको। अपने जो सिलेबस में जो टॉपिक हैं उनको टिक करना है इसमें, और केवल उन्हीं टॉपिक को पढ़ना है। ठीक है, तो इसमें मैंने देखा है कि जो क्वेश्चन आते हैं वो हूबहू उठ के आते हैं, पूरी की पूरी लाइन उठ के क्वेश्चन बन जाती है, और फिर उसमें ऑप्शन दिए हुए होते हैं। ठीक है, तो सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं ना, वो एनसीईआरटी से बनते हैं। ये जो बोर्ड है, आजकल ट्रेंड चल रहा है, एनसीईआरटी से ही क्वेश्चंस बनते हैं, चाहे वो राजस्थान जीके में देख लीजिए, चाहे सब्जेक्ट में देख लीजिए, और अपनी जो साइंस सब्जेक्ट है उसमें तो बहुत शानदार तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं और वो एनसीईआरटी से बनते हैं। तो जिस स्टूडेंट ने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी है वो थोड़ा सा उसमें हिचकिचाएगा। ठीक है, उनको सवाल टिपिकल लगेंगे, वो सोचेगा यार
सवाल कहाँ से उठ के आ गए। तो अभी जो टाइम है ना, आपके पास में काफ़ी टाइम है, आप इसमें अगर आपके पास में सारी चीज़ें तैयार हैं तो एक बार एनसीईआरटी को ज़रूर रीड करिए। एनसीईआरटी में कुछ नहीं है, 9वीं क्लास, 10वीं क्लास, 11वीं क्लास और 12वीं क्लास, इनमें जो जो आपके सिलेबस के टॉपिक लग रहे हैं उनको टिक करके और उन टॉपिकों को आप एनसीईआरटी से पढ़िए। एनसीईआरटी से पढ़ने का एक ही फ़ायदा है कि जब आप एक टॉपिक को शुरू से और एंड तक पढ़ोगे ना, तो आप उसमें बहुत ज़्यादा टाइम दोगे और फिर उसमें आपको पता चल जाएगा कि इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है और जो इम्पोर्टेंट नहीं है वो क्या है। ठीक है, तो जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसको एक अलग से पन्ने में नोट डाउन कर लीजिए, शॉर्ट नोट्स तैयार कर लीजिए आप उनके। तो ये है बेहतर तरीका। तो ये एनसीईआरटी जो बुक है ना, इतनी शानदार बुकें हैं, किसी से भी पूछ लेना आप, जो टीचर की लाइन में सेलेक्ट हुआ है उनसे पूछना किसी से भी कि क्या एनसीईआरटी हमें पढ़नी चाहिए, तो वो सजेस्ट करेगा आपको कि हाँ बिल्कुल एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए, क्योंकि देख रखा है उन्होंने एनसीईआरटी की पावर को। तो मैं भी आपसे यही सजेस्ट करूँगा कि आपके पास में अभी टाइम है तो एनसीईआरटी की किताबों को पढ़िए, और साइंस के लिए बेहतर है ये चीज़ें। अगर आप इनको पढ़ लेते हैं और इनके शॉर्ट नोट्स तैयार कर लेते हैं तो फिर मुझे नहीं लगता कि और आपको कोई एक्स्ट्रा चीज़ पढ़नी है। फिर तो आपको कुछ नहीं है, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं उनको निकालना है बस। ठीक है, अगर कोई ये नहीं पढ़ सकता तो कम से कम कोचिंग कर लें। अब मैं जो एक बात बता दूं आपको, जिन लोगों ने कोचिंग कर रखी है उनको कोई ज़रूरी नहीं है कि एनसीईआरटी पढ़ें, क्योंकि कोचिंग में सारी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। एनसीईआरटी का मतलब क्या है कि अगर हम खुद पढ़ रहे हैं चीज़ों को, तो एनसीईआरटी में जैसे क्लास में पढ़ाया जाता है बिल्कुल वो की वही लैंग्वेज लिखी हुई है इसमें, तो वो चीज़ें समझने के लिए एनसीईआरटी को पढ़ने के लिए कहते हैं। लेकिन वो समझाने वाला तरीका आप अगर आप कोचिंग में पढ़ते हैं तो वहाँ पे कंप्लीट हो जाता है वो क्राइटेरिया आपका, तो फिर आपको केवल नोट्स ही पढ़ने हैं। अगर आप कोचिंग कर रहे हैं तो एनसीईआरटी की ज़रूरत नहीं है, और अगर आप कोचिंग नहीं कर रहे हैं तो एनसीईआरटी ज़रूर पढ़ना। किन्हीं दो में से आपको एक को चुनना है, या तो एनसीईआरटी या अपनी कोचिंग के नोट्स, सेल्फ नोट्स। ठीक है, तो ये वीडियो का मेरा बनाने का मेन उद्देश्य यही था, इसी चीज़ के बारे में मुझे थोड़ा सा समझाना था, क्योंकि काफ़ी सारे जो कमेंट हैं मुझे भी आते हैं कि मुझे एनसीईआरटी की बुक पढ़नी चाहिए, या मुझे कोचिंग नोट्स पढ़ने चाहिए, या मुझे स्टैंडर्ड बुक पढ़नी चाहिए। स्टैंडर्ड बुक के लिए मैं बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूँगा आपको, स्टैंडर्ड बुक तो पढ़नी ही नहीं है। स्टैंडर्ड बुक क्या आती है, जो मार्केट में कई कोचिंग जो कोचिंग वाले होते हैं ना, वो क्या करते हैं अपनी कोई बुक निकाल देते हैं, तो वो स्टैंडर्ड बुक मानी जाती हैं। बाकी जो ऑथेंटिक बुक हैं वो तो है एनसीईआरटी, और फिर एनसीईआरटी के बाद में जो कोचिंग में नोट्स तैयार करवाए जाते हैं वो सर्वश्रेष्ठ हथियार है अपना। तो इन दो को साथ में लेके चलना है आपको, इनके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना है। तो सब्जेक्ट के लिए मुझे नहीं लगता कि इसके अलावा और कुछ आपको आवश्यक है। इन सब को तैयार करने के बाद में आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर ज़रूर निकालने हैं, जिससे आपको पता चले कि मैंने जो पढ़ रखा है वो सफिशिएंट है या नहीं है। बस इतना करना है आपको, बाकी और सब्जेक्ट में कुछ नहीं करना। और आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई। अगर पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपके किसी और सब्जेक्ट में ऐसे ही डाउट है तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगा। धन्यवाद।